हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक व्यंजक को देकर एक अवकल समीकरण बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार करके रख लीजिएगा जिसमें व्यंजक दे रखा हो एक और आपसे अवकल समीकरण फाइंड कराई जा रही हो। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी हैं एक बार ज़रूर उन्हें तैयार कर लीजिएगा और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन खुद कहता है कि मुझे 2 बार अवकलन करो, एक बार अवकलन करो, दोनों वैल्यू को पुट करो, कैलकुलेट करके आंसर 0 प्राप्त कर लो, बस हो गया सवाल। तो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx बन जाएगा। हम सब जानते हैं ई का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो तो ऐसे ही रहेगा। जब इसकी जो पावर है उसका जब अवकलन किया जाएगा d/dx, जब इसकी पावर का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। तो dy/dx बराबर, चाहो तो इसे समीकरण 1 बोल दो और समीकरण 1 का यूज़ कर लो। यूजिंग फर्स्ट क्या यूज़ करेंगे, ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है इतना, एक्चुअली में ये y के बराबर तो है। यहाँ पर a से कोई मतलब नहीं है। कॉस इनवर्स का अवकलन सब जानते हैं, अंडर रूट में होता है 1 - x² विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा -ay अपॉन में अंडर रूट में 1 - x²। ठीक है, मैं तो इस अवकल समीकरण को पूरी को कंप्लीटली बनाना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक बार अवकलन तो कर चुके हो, इसका मान तो आपको प्राप्त हो ही गया। अब दूसरे वाले की वैल्यू निकालो, उसका मान प्राप्त करो। दोनों के मानों को यहाँ रखने के बाद कैलकुलेट करो, आंसर आपका 0 आ जाएगा। नहीं आएगा तब भी आप लिखेंगे ही, क्योंकि ये प्रूफ करना है। लेकिन मैं जो हूँ अवकल समीकरण को प्राप्त ही करना चाह रहा हूँ, तो मैं रिजल्ट ये इधर भेज दूंगा। मैं तो बिल्कुल अवकल समीकरण ही बनाना चाह रहा हूँ। आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैल्यू को निकाल कर, जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा मैं आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए मैं किस तरीके से इसको करता हूँ। मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया है और रिजल्ट जो बनेगा आपका इस तरीके से स्क्वायर करने पर इधर हो जाएगा, यहाँ a² माइनस तो ख़त्म ही हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब फिर मैं यहाँ से अगेन अवकलन करने जा रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर क्या है, 2 फंक्शंस हैं। जैसे d/dx आप लगाएंगे ना, तो यहाँ पर एक फंक्शन तो इतना है, दूसरा dy/dx है, उसकी होल पावर जो 2 है वो है। तो ये 2 फंक्शंस हैं, इज इक्वल टू d/dx a² और ये y² हो जाएगा। ठीक, यहाँ फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं हम लोग। मैंने 1 - x² को छोड़ दिया और अवकलन में कर रहा हूँ dy/dx के स्क्वायर का, प्लस अब dy/dx का स्क्वायर मैंने छोड़ दिया और अवकलन करूँगा मैं दूसरे वाले फंक्शन का 1 - x² का। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा a² और अवकलन सीधा अवकलन होगा y² का। चलिए, इतना हो जाने के बाद देखिए क्या आता है, 1 - x² बना। यहाँ पर पावर जो है वो आगे आ जाएगी और पावर में से हो जाएगा 1 कम। अब अंदर का जब करेंगे तो एक बार तो इसका हो गया था dy/dx, अगेन करेंगे तो d²y/dx² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर dy/dx का होल स्क्वायर तो आप ऐसे रहने दीजिए। अंदर 1 का करेंगे 0 और करेंगे x² का तो माइनस के 2x बन जाएगा। यहाँ पर करेंगे पावर्स का तो 2 बनेगा, पावर आ गया, पावर में से 1 कम, y की पावर 1 बची, dy/dx बन जाएगा जब y का करेंगे तो। अब इस समीकरण को थोड़ा सा स्मार्ट बनाकर हम लोग लिखना चाह रहे हैं। मैंने 2 आगे लिख दिया, इसके बाद dy/dx है डॉट, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी मेरा यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस बचेगा, 2 बचेगा, x बचेगा, dy/dx का स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 2a² और ये बचेगा dy/dx। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए एक, और एक dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो dy/dx आप एक पावर जो है कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा आपके पास, ये टर्म बचेगा 1 - x², एक टर्म बचेगा ये, माइनस यहाँ बचेगा आपके पास x और एक पावर जो है जा चुकी बाहर, एक पावर यहाँ बच जाएगी और इज इक्वल टू 2a² dy/dx। तो ये dy/dx इस वाले dy/dx से कट गया, ये 2 इस वाले 2 से कट गया। अब जो बचा आपका वही आपका आंसर बन गया।
मैच कर लीजिए। तो ये सवाल थोड़ा सा 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व होने के बाद आपको बता दूंगा कि आपको क्या बातें इसमें याद रखनी है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस करना चाहते हो तो बराबर में 0। तो यहाँ पर मैंने एक काम बड़ा अच्छा करा है, देखिए जैसे मैंने एक बार अवकलन करा उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करा, पहला काम तो मैंने ये करा। दूसरा ये है कि जब ये रिजल्ट मेरा यहाँ नीचे आ गया, मैं इसको सेकंड साइड लेकर गया और यहाँ मैंने जाकर कर दिया उसका वर्ग करने के बाद जो भी इक्वेशंस बनेगी उसको सॉल्व करो, आपका आंसर मैच कर जाया करेगा इन सवालों में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।